देखिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 पर बात करेंगे। आज है कितनी तारीख? 11। सबसे पहले हम देखेंगे इसका सवाल नंबर 3। गॉफ फॉक, ये हमें क्या गॉफ और फॉक के बारे में पिछले लेक्चर में आपको बता दिया। तो इस बार इसने ये दिया है कि भाई आपका जो फलन fx है वो तो है mod x और फलन gx है वो है 5x माइनस। ठीक है, आपको क्या सिद्ध करना है? एक पार्ट f प्लस g नहीं, खाली ज्ञात करना है, सिद्ध कुछ नहीं है। फॉग और गॉफ आपको ज्ञात करना है, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में सिद्ध करना है। तो गॉफ ज्ञात करना है, समझिए। गॉफ अपने आप में तो कुछ है नहीं, जैसे f अपना में कुछ नहीं है, उसके आगे तक x नहीं लिखूंगे, है ना। f कहने के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन जब लिखेंगे तो fx ही लिखेंगे उसको। तो गॉफ ऑफ x, इसका मतलब होता है g ऑफ, यानी गॉफ g एक फंक्शन है, f एक फंक्शन है, g f का ही एक फंक्शन है, इसका मतलब है यानी f x का फंक्शन है, g f x का फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? तो g ऑफ f x, यानी फंक्शन तो g के आगे ब्रैकेट में x लिखते थे, अब x ना लिखकर क्या लिखेंगे यहाँ पर f x। अब ये बताओ gx कितना था? 5x माइनस 3, बाहर क्या लगा था? मॉड। तो पहले आप g उतार दो पूरा, खाली x की जगह छोड़ देना वहां पे, और x की जगह क्या आएगा? बात समझ में आई? ठीक है, अब मॉड fx का मान कितना है? मॉड x। तो जहां fx है वहां fx का मान रखना, कुछ नहीं करना, क्योंकि x के बारे में इसने हमें कुछ नहीं बताया, ना तो x का मान धनात्मक बताया, ना ऋणात्मक बताया, ना ही x की रेंज बताई है। तो मॉडुलस फंक्शन निकालने का कोई मतलब नहीं है। मुश्किल तो नहीं लगा? फॉक निकालना है ऑफ x। फॉक ऑफ x का मतलब क्या हुआ कि f ऑफ, अब x की जगह क्या आ जाएगा? अब फंक्शन fx है क्या? mod x। तो mod और f x की जगह छोड़ दो, मतलब अब x की जगह क्या लिखेंगे? और gx की जगह gx लिख दो। क्यों? gx है कितना? mod y पर 2 बार mod लगा दिया, एक ही बार लगा, ठीक है। इतना ही था। अब देखते हैं इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ गया? ये 13। ये कह रहे f एक फंक्शन है r से r। ये ध्यान रखा करो, पेन कभी कभी हिल जाता है तो ऐसा नहीं, तुम भी ऐसे उतार लो, ठीक है। ये ध्यान रखो, f एक फंक्शन है r से r और fx एक फंक्शन है 3 माइनस x की घात 3 या 3 माइनस x क्यूब टू द पावर 1। ये बोर्ड में काफी पूछा है। और आपको निकालना है फॉफ। ठीक है, अब इसके बोलने के चक्कर में होता है ना फॉफ गॉफ, कभी ये सोचो कि आप तो ऐसा देखो, f फंक्शन है किसका? fx का, यानी इसका मतलब हुआ f फंक्शन है x का। o का मतलब है ऑफ। अगर f x लिखते हैं इसका मतलब है f ऑफ x, तो इसके पीछे f1 लिख दिया तो f ऑफ fx, यानी f और x। समझ आ रहा है कुछ? अब क्या करते थे हम कि हमारा fx फंक्शन तो ये क्या करते थे, x को छोड़ के बाकी सब ऐसे उतार देते, ठीक है। और ये ध्यान रखना x कहां पर है, तो 3 माइनस x की घात 3 लग रहा है, इसकी जगह छोड़ दी हमने, और थोड़ी बड़ी लगा दो ब्रैकेट, x की घात 3 और इस पर घात कितनी लग रही है? 3। और यहाँ क्या आ जाएगा x की जगह? कोई समस्या तो नहीं? सीधा, ठीक है। अब fx की जगह fx का मान लगा,
ऐसे तो करते थे भाई, एफ ऑफ जी एक्स एफ जी एक्स, फिर हमने देखा एफ एक्स क्या था मॉड एक्स, तो एफ एक्स की जगह हमने पूरा फंक्शन उतार लिया एक्स छोड़ के, और एक्स की जगह क्या लिखा जी एक्स, और जी एक्स का मान लगा। अब 3 माइनस एफ एक्स का मान बताओ कितना है, पहले तो ब्रैकेट लगा दो, ये घात 3 लग रही है इस पे, इस पूरे की घात कितनी है 1/3, समझते रहे ना। अब इसका मान रखेंगे एफ एक्स का मान है कि कितना 3 माइनस एक्स की घात 3 की घात, ठीक है। और छोटी ब्रैकेट के बाहर मछली ब्रैकेट लगती है, इसलिए ये वाली ब्रैकेट हम मछली बना, मछली नहीं मछली, ठीक है। अब आपको मालूम है घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाती है, तो घात के ऊपर जो घात है उनकी आपस में गुणा, बाकी इधर उधर मत देख लो, तलवार की धार है बेटा ये, ठीक है। जहाँ चल रहे हो वहीं देखना है, जहाँ इधर उधर देखिए बैलेंस बिगड़ा तलवार बच जाएगी पहले, ठीक है। देखो इसको तो सोचना ही नहीं है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा तो घबराने की जरूरत, इस पे घात 1/3 है, इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है ना। 3 माइनस कोई दिक्कत नहीं, घात के आपस में गुणा हो जाएगी तो मल्टी ब्रैकेट गायब कर देते हैं, 1/3 गुणा 3 कितना आ गया 3 माइनस एक्स की घात 3, अंदर वाला ब्रैकेट ऐसे लिखते हैं। वो जो बड़े बड़े सवाल 5वीं क्लास में करते हैं, अंदर से शुरुआत करो तो बाहर की तरफ सॉल्व करते चले, ठीक है। अब कट गया ये कितना बचे 3। इन सवालों में बच्चा अभिमन्यु की हालत में होता है, वो चक्रव्यूह में घुस तो जाता है अंदर, समझे, वो बाहर भी निकल पाता, ठीक है। तो तुम ध्यान देना अभिमन्यु बन जाओ एग्जाम में, माइंड वैसे पूरे जिंदगी भर अभिमन्यु बने रहो, बहादुर बने रहो, ठीक है। एग्जाम टाइम में इसको भूलना नहीं है, चक्रव्यूह ये पूरा चक्रव्यूह है पूरा इसका, अगर एक भी गलती हो गई माइनस ब्रैकेट नहीं लगाई तुमने कहा काट दिया ऐसे ही, और ये वाला माइनस नहीं रहेगा, सॉल्व भी होगा, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर डाल दो, 3 माइनस प्लस एक्स की घात 3, पेशेंस लेवल चेक होता है। यहाँ तक पहुँचते कुछ बच्चे 1/3 को 3 लिख देते हैं, कुछ लिखते ही नहीं, भूल जाते हैं। यहाँ लिखा 1/3 वो कहते हैं 1/3 अभी लिखा था, ठीक है, घात भी 3 लगाई थी, 3 से 3 कट गया, कितना बचा एक्स की घात 3 की घात 1/3, अब घात 3 घात की गुणा हो गई, कितना बचा, तो फॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू, याद रखना ऐसे फंक्शन जिन फंक्शन में x लिखने पर x से आ जाता है ये कहलाते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। कैसे फंक्शन आइडेंटिटी, हिंदी किताबों में ढूंढ लेना आराम से, ठीक है। इकाई फलन कैसे, आइडेंटिटी का मतलब इकाई, तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन कैसा है आइडेंटिटी, वो भी फॉफ। अगर फॉफ आइडेंटिटी फंक्शन है, एक और कंसेप्ट याद रखो, अगर कॉफ ऑफ x इक्वल टू x आ रहा है तो या तो g f का इनवर्स होगा या f जो है वो g का इनवर्स होगा, सीधा कंसेप्ट। फंक्शन दोनों व्युत्क्रमणीय होने चाहिए, और जब गॉफ निकालेंगे और वो आइडेंटिटी फंक्शन आ गया गॉफ, तो इसका मतलब f और g है वो एक दूसरे के इनवर्स है। इस मेथड का भी प्रयोग सवालों में किया जाता है जब हमसे पूछा जाता है इनवर्स निकालें। तो हम एक फंक्शन मान लेते हैं अंदाजे से, उस फंक्शन के साथ उसका gx मान लिया, फंक्शन f दे रखा है, गॉफ निकाल दिया। गॉफ अगर x आ गया, ठीक है, तो तुरंत जो है हम कह देंगे कि भैया ये जो g हमने माना था यही इसका इनवर्स है। क्लियर हो रही है बात, सवालों से ज्यादा क्लियर होती है। अभी आगे बढ़ते हैं, जैसे 11वां सवाल है, इनवर्स पर देखिए, f एक फंक्शन है 1 2 3 से a b c, जहां f1 का मान है a, f2 का मान है b और f3 का मान है c। इसको चित्र के रूप में अगर मैं दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा 1 2 3, ये फंक्शन है f और यहाँ रेंज है इसकी, ये डोमेन है और ये क्या है रेंज, और यहाँ से 1 की इमेज a बन रही है, 2 की इमेज b बन रही है और 3 की इमेज c बन रही है। ये इस बात को चित्र के रूप में चित्रात्मक निरूपण इस प्रकार, ये कल हमने बताया था, हो सकता है आपको समझ में ना आया, आज भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो विचार नहीं करेंगे।
ठीक है, तो बादाम रात में जाके भिगो देना, सुबह जब उनका चक्कर उतर जाए तो खा लेना, उससे होता है दिमाग तेज, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। चलो अब हमें ज्ञात करना है प्रदत्त फलन पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार शुरू हो गया। अब क्या ज्ञात करना है? एफ इनवर्स। एफ इनवर्स क्या होता है? उल्टा फलन होता है, ए से बी में जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एफ, इधर से इधर आएगा तो एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स फलन क्या होगा? एफ इनवर्स में डोमेन रेंज बन जाएगी और रेंज डोमेन ए बी सी से हो जाएगा फलन क्या? ए इनवर्स का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम नहीं है फलन। व्युत्क्रम मतलब डोमेन रेंज को डोमेन बना दो, डोमेन को रेंज बना दो। डोमेन को हिंदी में प्रांत कहते हैं और रेंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परिसर, ठीक है। और जो x है वो डोमेन होता है और जो fx है वो रेंज। क्लियर है बात? अब अगर मैं कहूँ f इनवर्स a तो कितना आएगा? a। f इनवर्स b तो कितना आएगा? 2। और f इनवर्स c तो कितना आएगा? ये सब एक्स्ट्रा काम कर दो। अगर चित्र बनाए इसका तो a b c, अब जो फलन इधर से इधर जा रहा है वो f इनवर्स है। 1 2 3, चाहो तो इस पे लिख के दिखा दो। f इनवर्स a इधर की तरफ जा रहा है, f इनवर्स b फंक्शन की मशीन है, f इनवर्स इसमें डाल रहा है डोमेन, ये निकल के आ रहा है, ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पर ये f1 है, f2 है और ये f3 निकाल के दे रहा है। क्लियर हो गया जी? अब क्या कह रहे हैं? अभी चेन नहीं मिला है इसे। f इनवर्स ऑफ इनवर्स वो आया नहीं आज बेचैन? अच्छा देखो, f इनवर्स का भी इनवर्स निकाल उल्टा कर दो। अरे भाई इनवर्स जिसका निकालते हैं उसके डोमेन को रेंज बना देते हैं और रेंज को डोमेन। तो हमने पहले इसका इनवर्स निकाला, ये आ गया, अब इसका भी इनवर्स निकाल रहे हैं तो बदल जाएगा। कौन सा कोई बड़ा काम है? कितना आ जाएगा? 1 2 3 फलन आ गया कितना? ए बी सी। अच्छा, दो फंक्शन इक्वल होते हैं, दो फलन बराबर होते हैं, कब होते हैं? एक तो उनके डोमेन बराबर हो, एक उनकी रेंज बराबर, और जिस अवयव की जो इमेज बन रही है उस अवयव की वो इमेज बननी चाहिए। यहाँ पर एक की इमेज कितनी बन रही है? एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स 1 कितना आएगा? एफ इनवर्स के इनवर्स पर 2 लगाओगे तो कितना आएगा? एफ इनवर्स के इनवर्स पर 3 लगाओगे कितना आएगा? सी। ये किसका मान था? F1। ये किसका था? F2। ये कितना था? तो हम देख रहे हैं कि डोमेन भी सेम है और जो मान निकल के आ रहा है रेंज भी सेम है। इसका मतलब फंक्शन कैसे होंगे आपस में? बराबर, ठीक है। आप कहेंगे डोमेन किसकी? डोमेन ऑफ F इनवर्स इनवर्स डोमेन ऑफ F और रेंज ऑफ F इनवर्स के इनवर्स की है इक्वल रेंज ऑफ F। जब डोमेन रेंज बराबर हो गए तो बराबर रहने के लिए बचा क्या? और अभी वैसे करस्पॉन्डिंग बराबर कर दिया हमने। 1 की इमेज A आ रही थी, यहाँ से 1 की इमेज A आ रही है, 1 की इमेज B आ रही, 2 की इमेज B आ रही है, यहाँ से 2 की इमेज B आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि F इनवर्स का जो इनवर्स है वो किसके बराबर है? ये हमने सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया। F इनवर्स का जो इनवर्स है वो फंक्शन F के बराबर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। बाकी खुद दिमाग लगाना और क्वेश्चंस में। अब आ जाते हैं हम ये सबसे खतरनाक सवाल पर। नहीं, पहले थोड़ा इजी सवाल देखते हैं। छठा, पहले उतारो।